हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमच शुबाना और आज आपके लिए आपका मन पसंदीदा रीडिंग लेके आई हूं। जी हाँ, बहुत डिमांड रहती है उसकी लव रीडिंग्स की। अक्टूबर 2021 की लव रीडिंग्स में लेकर आई हूं अपनी 12 राशियों के लिए। और हम अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा प्रेडिक्शन करेंगे 12 राशियों के लिए कि उनका लव रिलेशनशिप जिनसे है, जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी है और उनका संबंध है, वो स्पाउस वाले रिलेशनशिप में है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर एंगेज्ड है, या फिर लाइकिंग शुरू हो रही है, तो वो कहाँ तक किस तरह का वो संबंध रहने वाला है। तो उसी से मुतालिक हम लव रीडिंग्स करेंगे टैरो कार्ड से। और आपको जो है एंजल मैसेज भी जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो टैरो रीडिंग होती है ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये टाइमलेस भी होती है। अव्वल तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये अक्टूबर के लिए है, 2021 के लिए। बट आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपके लिए काम करेगी, यानी कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो आपको मार्गदर्शन करेगी। टैरो रीडिंग क्यों देखनी चाहिए? टैरो रीडिंग देखने से एक तो हमें ये पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या सिचुएशंस आने वाली हैं। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें पनप रही हैं जो कि नहीं पनपनी चाहिए, तो हम पहले से तैयार हो जाते हैं और उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी के खुद डिजाइनर हैं, हम जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे को कोई चैलेंज फेस करना पड़े, तो रीडिंग से हमें एक मार्गदर्शन मिल जाता है, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई वक्त क्षण ऐसा आने वाला होता है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उस वक्त को टाल देते हैं। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है। अब आपको अपनी टैरो रीडिंग देखनी कैसे है, कैसे प्रिडिक्शन देखनी है। आप अपने लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपनी चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, आप अपने नाम राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, या फिर आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो बहुत सारे जरिए हैं जिससे भी आप रेजोनेट होते हैं। हमेशा जिस राशि से अपना राशिफल देखते हैं, मैं तो यही कहूंगी उसी से आप अपना प्रिडिक्शन देखिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है सबके साथ जो है ये लव रीडिंग रेजोनेट करे। किसी के साथ कर सकती है, 50% लोगों के साथ कर सकती है, या कुछ परसेंट कर सकती है, 100% भी कर सकती है, 100% भी कर सकती है। तो ये डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, कौन किस वक्त में रीडिंग देख रहा है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम अचानक से सोचते हैं कि चलिए रीडिंग देखते हैं और हम स्क्रॉल करने लगते हैं यूट्यूब, और जो हमको समझ में आता है हम वो रीडिंग देख लेते हैं। उस वक्त डेस्टिनी ने आपके लिए वो रीडिंग रखी होती है रीड करने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, इसलिए आप देखते हैं। कई बार आपके अंदर फेथ नहीं होता और आप सिर्फ प्ले वे मेथड में देखते हैं, तो फिर वो उतना ही आपको परफेक्शन भी देती है रीडिंग। और कई बार आप जैसे सारा दिन में राहु काल होता है, राहु काल के वक्त अगर देखते हैं तो कई बार जो है रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती हैं। तो आपने प्रश्न कुंडली के बारे में तो सुना ही होगा। प्रश्न कुंडली जो है एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट है जिससे कि अगर किसी पर्सन के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, तो प्रश्न करके किसी भी वक्त जो है वो अगर कुंडली खोलता है तो उसको उसके सवालों से रिलेटेड उस टाइम जो ट्रांजिट कुंडली बनती है उसके हिसाब से उसको जवाब मिल जाता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग का भी ऐसे ही होता है, एक तरह से ये प्रश्न कुंडली ही है। किस वक्त आप देख रहे हैं, उस वक्त सितारे आपके कितने प्रबल हैं, कितने आपके लिए फेवरेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने आपकी प्रेडिक्शन आ जाती है। और फिर आप जो है उसको फेथफुली लेते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट करके लेते हैं, तो वो काफी हद तक आपके साथ रेजोनेट करती है। और कई बार आप ऐसे ही ले लेते हैं तो वो नहीं रेजोनेट करती है। और फिर ऑब्वियसली हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। एंड देन कर्मास ऑल्सो, ये भी ध्यान रखिएगा किसके कार्मिक साइकिल में क्या सिचुएशन चल रही है, वो कितना वो कवर कर चुका है, उसके अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करती है टैरो रीडिंग।
कि भाई इनकी सिचुएशन ऐसी है, अभी कार्मिक साइकिल पूरा नहीं हुआ है, तो कितना इनको बेनिफिट देगी। तो इट डिपेंड्स। अब आप देखिए और देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय पे पहुंच जाएं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपनी राशि फल। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आपके लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग लेकर आए हैं। एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, तो हर 4 हफ्तों के लिए 4 आपके लिए स्प्रेड आए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वीक में स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो हम पहले सीधे कर लेते हैं आपकी कार्ड्स। तो आपके लिए स्कॉर्पियो फर्स्ट वीक में कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ, द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ अ एडिक्शन, अ मेलोड्रामेटिक रिएक्शन। यानी कि कुछ सिचुएशन चली आ रही थी जो कि बड़ी दुखदाई थी, प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन्स थी, जो कि एंड हो गई हैं। और इस वीक अब जो ये नई शुरुआत मुझे कहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जो था, जो जितनी भी दुख तकलीफें थी वो ख़त्म हो गई हैं। वो रिलेशनशिप, हो सकता है वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, अब नए रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ जो है कन्फ्यूजन्स थी, वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई हैं, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई हैं और अब आपकी दोबारा से जो है आगे की तरफ आपकी लव लाइफ आगे बढ़नी शुरू हुई। यानी कि दुख के दिन ख़त्म, न्यू बिगनिंग स्टार्टेड। नाउ आपका क्योंकि सेकेंड कार्ड भी यही कह रहा है, द चैरियट, यानी मूव ऑन शुरू हो जाएगा अच्छी के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ और प्यार की तरफ। आपका द चैरियट का कार्ड कहता है कि मूवमेंट शुरू हो जाएगा। एंड द एग्जिस्टेंस, यू विल स्टार्ट फीलिंग एग्जिस्टिंग। शायद पिछले दिनों में हो सकता है स्कॉर्पियोज आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ डिसहार्टन से हो, डिसहार्मनी सी भी हो, तो आपको लगता हो कि क्या है लाइफ में, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस कहता है कि यस, अब आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगेगा कि एग्जिस्टिंग। यहाँ पे कोई मैं लव रिलेशनशिप नहीं दिखता। हो सकता है लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ जाए, या फिर नया लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या आप नए लव की तरफ जाने की तरफ दौड़ पड़े। तो दूसरा वीक देते हैं। दूसरा वीक में आपके लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियो? ओके, नाउ दूसरे वीक के लिए आपके लिए आया है, ये है विक्ट्री। वाओ, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स। दूसरे वीक के लिए ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियोज कि देखिए पेज ऑफ पेंटिकल भी आ गया, स्लोइंग डाउन भी हो गया। यानी कि आप जो ये सिचुएशन थी फर्स्ट वीक में, जो मैंने कहा था आपको कि एंड ऑफ वन सिचुएशन है, शायद इस टाइम आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ बंधे हुए नहीं हैं लव रिलेशनशिप में, यू आर टेकिंग इट ईजीली, और मे बी आप नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ आपका इतना ज़्यादा रोमांस की तरफ ध्यान नहीं दिखता है, क्योंकि आपको ब्रेक चाहिए स्कॉर्पियो। तो सेकेंड वीक में मुझे ये दिखता है कि विक्ट्री, काम की तरफ आपका ध्यान होगा, हर चीज़ में आपको जो है कुछ सक्सेस मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशन हो सकते हैं। और स्लोइंग डाउन यानी कि इमोशनली आप स्लो डाउन होंगे, लेकिन अदरवाइज आउटर वर्ल्ड में मनी वाइज, सक्सेस वाइज, करियर वाइज, अदर चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपको सक्सेस नज़र आ रही है, बहुत आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक में देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या दिखता है आपके लिए, क्या है मेरे पिटारे में आपके लिए। थर्ड वीक में देखें तो थर्ड वीक में कार्ड कहता है फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। आपने कोशिश तो बहुत की, आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी, आपने लेट गो किया, फर्स्ट वीक में किया, सेकेंड में वीक में आपने जो है अपने काम की तरफ ध्यान दिया, सक्सेस प्रमोशन को एंजॉय किया। लेकिन थर्ड वीक में फिर थोड़ी सी मुझे यहाँ पे उदासी नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ जैसे कहते हैं ना, बीते दिन याद हैं, मतलब यादें तो जाती नहीं है ना, कई बार ट्रिगर कर जाती हैं। तो थर्ड वीक में कहीं ना कहीं दोबारा से जो ये सिचुएशन
से पहले जो चला आ रहा था, मे बी पिछले महीने जो चल रहा हो या उससे पहले कोई सिचुएशन रही हो, वो आपको दोबारा याद आ जाएगी और थोड़े से आप डिप्रेस हो जाएंगी। मे बी प्रमोशन वगैरह हो गया, एंजॉय हो गया, सब कुछ कर लिया, पैसे आ गए, खर्च कर लिए, लेकिन फिर जाके थर्ड वीक में दोबारा आपको याद आने लगेगी चीज़ों की जो कि आप पीछे छोड़ आए हैं। और आपको काफ़ी हरमिट, यानी कि हरमिट का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप बहुत लोनली फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। मे बी ये सकता है कि फर्स्ट वीक में तो आप तैश में आके, जोश में आके सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे चले गए। सेकेंड वीक में आप इतने बिजी रहे, आपको ध्यान ही नहीं रहा। थर्ड वीक में फिर बैक टू द पवेलियन, पुरानी यादों ने आपको घेर लिया और आप जो है अब दुख में आ गए। अब ये राइपनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका जो शायद आपसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है स्कॉर्पियोज, जो फर्स्ट वीक से पहले का सिचुएशन था, जो शायद ऐसा लग रहा है आप तैश में आके छोड़ आए, या आपने अपना संबंध तोड़ लिया, या डिस्टेंस बना लिया, या नई जर्नी की तरफ चल पड़े, वो पूरा होने वाला था। यानी कि दैट वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा था शायद, जिसको छोड़ के आप आगे आए हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपको आगे पीछे, उनके पास पीछे वापस जाना चाहिए और उनसे दोबारा से बात करनी चाहिए अगर आप रियली आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे उनको छोड़ छाड़ के चले जाएं तो शायद वाइज डिसीजन नहीं होगा। फोर्थ वीक देखते हैं क्या है। यस, फोर्थ वीक भी यही कह रहा है। ये कहता है ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, कॉशियस, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, अ सिचुएशन दैट इज सेफ, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned emotions, a charitable benefactor, seeing a counselor। आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। ऐसा लगता है शायद हो सकता है आप किसी के साथ जाके डिस्कस भी करेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे और जाके आप एक अपनी बात उनके कहेंगे ताकि आपको कोई गाइड कर सके। यू नीड दिस राइट नाउ स्कॉर्पियोज, आपको जाना चाहिए किसी के पास। द डेविल का कार्ड ये कहता है कि वही पुराने स्ट्रिंग्स अभी भी जो है आपके नहीं हटे हैं, उनकी याद आपको बार बार आ रही है और आप वापस उस रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। तो आउटसाइडर भी यही कह रहा है कि आप बाहर निकलना चाह रहे हैं अपने थॉट्स से। जो भी सिचुएशन यहाँ पे मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है कि कोई सिचुएशन थी जिससे कि आप घबरा के आगे चले गए, आपको चेंज चाहिए था, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़े, आप आगे भी बढ़े, अपने आप को आपको फर्स्ट वीक में लगा आप जी रहे हैं, सेकंड में आपने और एंजॉय कर लिया क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। क्योंकि लव लाइफ में तो भाई पार्टनर नैगिंग करता ही है, ठीक है ना। तो नैगिंग नहीं थी तो आप और आगे बढ़े, खुश थे। थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में फिर आपको अपने पार्टनर की याद आने लगी, आप उनसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल देर किस बात की है, जल्दी से उठिए और चल पड़िए। और अगर ये ज़रूरी नहीं है ये पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, अगर रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो ज़रूर अपनी दूसरी राशियाँ देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ये रेजोनेट करे, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबके स्टार्स अलग होते हैं और सबके कार्मिक साइकिल भी अलग होते हैं। तो आई होप अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।